हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। हम देखेंगे क्लियरली कि आपके जो पर्सन है अभी इस समय क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जी है, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक, सो पूरी तरीके से हम ये रीडिंग में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, यानी कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी को पिक करके मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, सो वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको टैरो रीडिंग भी दी जाएगी और कुंडली रीडिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग बुकिंग होती है। ठीक, लेकिन अगर आप साथ में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि टैरो रीडिंग भी अवेलेबल है और कुंडली रीडिंग भी अवेलेबल है। तो जो लोग लेना चाहते हैं फटाफट कॉन्टैक्ट कीजिए। एक्यूरेट रीडिंग अगर चाहिए आपको तो, वरना ऐसे वैसे जो भी रीडिंग चाहिए आप ले सकते हैं। एक्यूरेट रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। कुंडली रीडिंग में एक्यूरेट रीडिंग दी जाती है। ओके, चलिए कुछ जान लेते हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल के बारे में नहीं, आज हम जानेंगे ये पिरामिड के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि पिरामिड के क्या लाभ हैं। तो चलिए देखते हैं पिरामिड के लाभ। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको 7 चक्रा पिरामिड के बारे में। ये है 7 चक्रा का पिरामिड। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, खूबसूरत सा ये पिरामिड है। देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। तो ये खूबसूरत सा पिरामिड अगर आप लेना चाहते हो तो लोगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है ये पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है, तो 7 चक्रा आपको पता है कि आपको क्या देता है। आपको 7 चक्रा आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल कितना ज़्यादा है, कितना बेनिफिट्स देता है इसको। ठीक है, आपके घर वालों को 7 चक्रा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मैं आपको गाइड करूँगी जब आप मुझसे ये पिरामिड लोगे तो। ठीक है, क्योंकि आपके घर के अनुसार से मैं इसको एक्टिवेट करके दूँगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स ये हैं इसका कि 7 चक्रा, आपके शरीर में 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। ठीक, तो उसको ये बैलेंस करता है। यानी कि अगर आपको कोई रोग है, आपके घर वाले बीमार रहते हैं, आप खुद बीमार रहते हो, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, नज़र लग जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम तो इतने खुश रहते हो, है ना। तो ये वाला जो भी प्रॉब्लम है इसको ये जो है ना ये सही करेगा। ये पिरामिड आपकी हर तरीके से रक्षा करेगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, आपके मन को शांत करेगा, आपके दिल को शांत करेगा, आपका मन भटकेगा नहीं, पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा आपका मन। अगर आप ये पिरामिड अपने बच्चे के टेबल पे रख देते हो, एक्टिवेटेड पिरामिड, अगर आप ये अपने जो आपका बच्चा है वो स्टडी करता है और इसको आप वहाँ पे रख देते हो, उसका माइंड जो है ना पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा और वो क्या करने लगेगा, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट। ठीक, तो ये पिरामिड का लाभ है। ठीक है, उसके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, ये उसको हील करने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, हेल्प करेगा ये पिरामिड। तो इस पिरामिड के बहुत सारे लाभ हैं। देखो यहाँ पे रे की सिंबल बना हुआ है, ये आपके मन की शांति यानी कि आपके ऑरा को क्लीन करेगा, आपके चक्रा को क्लीन करेगा, निगेटिविटी से जो है ये आपको बचाएगा। इस पिरामिड का ये लाभ है। ठीक है, और ये पिरामिड छोटा नहीं है, ये पिरामिड बड़ा है। मैंने जो है बड़ा ही पिरामिड जो है बनवाया है आप लोगों के लिए और इसको एक्टिवेट भी किया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये पिरामिड अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, जिसके लिए लेना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं। ठीक है, पूरे घर के लिए लेना चाहते हैं पूरे घर के लीजिए। एक ही पिरामिड आपको लेना है, 10 पिरामिड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7 चक्र ये पिरामिड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये पिरामिड सेलेनाइट। ये पिरामिड क्या करता है देख रहे हो, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत है ये पिरामिड। ये देखो, टेबल पे रखोगे ना, ऑफिस में भी रखोगे। हाँ, इसको मैं बता दूँ कि अगर आप ऑफिस में, शॉप पे रखते हो तो आपके लाइफ में मनी की कभी कमी नहीं होगी, मनी को भी ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, 7 चक्र, ठीक, इसका इतना पावर है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। सेलेनाइट ये जो है, देखो ये पिरामिड जो है इसको भी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं इस पिरामिड को या इस पिरामिड को, ठीक है, आप लोग ले करके और तब बैठो। आप जो कहते हैं ना कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कोई असर ही नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं करेगा क्योंकि आपका फोकस नहीं होता है। तो आप ये पिरामिड को सामने रख करके मैनिफेस्टेशन करो, देखो आपका जो मैनिफेस्टेशन है किस तरीके से वर्क करता है। ये भी पिरामिड आपको कंसंट्रेशन के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। ठीक है, और इमोशनल, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होकर के रोने लगते हो तो उसमें भी आपको कई हद तक जो है ना ये आपका जो है हेल्प करेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा। ठीक, और आपकी जो आपका जो एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ाएगा ये। ठीक, आपके ऑरा को क्लीन करेगा। ठीक है, तो ये जो है गुड लक के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, पावरफुल वाइब्रेशन के लिए है। ठीक है, और ये जो ब्रेसलेट कह रही हूँ, ये जो पिरामिड है ये आपके क्राउन चक्रा को भी हील करेगा, ये ओपन करेगा क्राउन चक्रा, जिसमें आपको स्पिरिचुअल वर्क जो आप करना चाहते हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, निगेटिव एनर्जी से ये बताएगा यानी कि बचाएगा, ये बताएगा भी कि हाँ निगेटिव एनर्जी है। और मतलब बताने का क्या है, एक जो होता है ना निगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी होती है ना तो ये जो है आपकी हेल्प करेगा। ठीक, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं फिर से कहूँगी कि दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, ये पिरामिड आपको एक्टिवेट करके दिया जाता है। ओके, जो भी है, और भी मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको मैं आप सबके सामने दिखाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी। ठीक है। तो चलिए फिर, जिनको ऑर्डर करना है फटाफट दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं रीडिंग में, बाय बाय। ओके, सो गाइज आप लोगों ने देख लिया पिरामिड के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको इसे ज़रूर रखना चाहिए। मैंने अपने घर में, ठीक है, मैंने अपने घर में इसको रखा हुआ है और मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि इसके रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छे हैं। देखो, बिना एक्सपेरिमेंट के मैं कुछ भी नहीं देती किसी को। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो है ना टैरो कार्ड रीडिंग छोड़ करके यहाँ पे बस ये सेल करने बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐसा आपकी सोच है तो ये आपकी अपनी सोच है, मेरी ऐसी सोच नहीं है। ठीक है, बस लोगों को जागरूक करना मेरा काम है। जो कि मैं बता रही हूँ, आप मुझसे लें या फिर कहीं और से लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। मेन ये टॉपिक है कि आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या सोच रहे हैं वो? प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द मून की एनर्जी। द मून देख रहे हो, मून की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन का फेस देखो कैसे उतरा हुआ है। इनका फेस देखो पहले किस तरीके से उतरा हुआ है। दिख रहा है आपको ये पर्सन खुश दिख रहा है? नहीं ना। ये पर्सन को कितनी ज़्यादा तकलीफ है, कितना दर्द है, ये पर्सन कितना ज़्यादा निराश है। देख लो, ये आपको याद करके, आपके बारे में सोच करके कितना ज़्यादा निराश हो रहा है ये पर्सन। कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं इस पर्सन के अंदर, है बहुत कुछ इस पर्सन के पास, लेकिन इनके दिल में खुशी नहीं है। इनके दिल में वो जो एहसास है वो होना चाहिए, वो नहीं है। तो
हज़ार महल क्यों ना हो, बट इस पर्सन के दिल में सुख, चैन, सुकून, है ना, सब रहे। लेकिन क्या है, ये पर्सन का जो दिल है ये अकेला है। इस पर्सन के पास हज़ार खुशियाँ हैं, बट ये पर्सन खुश नहीं है। क्यों नहीं है? आपके बगैर खुश नहीं है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे दो लोगों के बीच में, यहाँ पे जो एक होता है ना कि लोगों की बातें सुन करके किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, उनकी बातों को लेकर के आपके पर्सन टेंशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत टेंशन में दिख रहे हैं ये पर्सन। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, यानी कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप दोनों की जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं वो लो में जाती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा खालीपन सा महसूस करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। मुझे यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है ये पर्सन खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत परेशान है। और ये पर्सन की परेशानी की वजह आपको मैं बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 9 of cups, 2 of cups, Ace of cups, 2 of wands, the Empress, the Hangman। यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये साइन हो सकता है आपके पर्सन का। लेकिन साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान। क्यों परेशान है? तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये कार्ड देखो, ये देखो, ये लगातार जो कार्ड्स हैं ना, ये जो लगातार कार्ड्स हैं सब के सब जो है बता रहे हैं कि ये पर्सन के दिल में कितनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम। डेविल का कार्ड, टावर का कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन टपकता है और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े। आप दोनों अलग हो गए क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका अलग सा रिलेशन रहा है किसी के साथ, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत झगड़े, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन ने आपको बहुत ब्लेम किया, अपने किए का जो है इन्होंने खुद आपके ऊपर थोप दिया कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और ये पर्सन मुझे प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ दिख रहा है ना कि ये जो पर्सन है ना आपकी एक बात नहीं मानते होंगे। एक बात जो ये पर्सन मान जाए ना, हो नहीं सकता है। पहले तो आपकी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, बहुत ये करते थे कि हाँ वही है जो है सो है। लेकिन अचानक से ये पर्सन थर्ड पार्टी आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई, एकदम से अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे वही है कहानी कही जा रही है यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। यहाँ कार्ड बता रहे हैं क्लियरली कि आपके पर्सन एक खुद शुरुआत तो करना चाहते हैं, फाइनली यहाँ पे एक शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पे क्या है ना, ये पर्सन का मेन क्या है कि इनसिक्योर फील करता है ये पर्सन, जो भी है आपका करता है या करती है जो भी है, बट ये पर्सन इनसिक्योर फील करता है। इनसिक्योर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन इनसिक्योर है, और इनसिक्योर फील करने के कारण से यहाँ रिलेशनशिप आगे ही नहीं बढ़ पाता है ना। यानी कि रिलेशनशिप जो है आपका कहीं ना कहीं ये एक जो होता है ना कि प्रॉब्लम से गुजरता हुआ, इशू से गुजरता हुआ, है ना, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन की। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ये पर्सन जो एक होता है ना कि
जो एक होता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है, ये पर्सन की है वैसे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब तो जो हो गया सो हो गया, नो कॉन्टैक्ट था, करना था जो मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या होगा, अब आगे मुझे करना क्या होगा, अब आगे मैं फ्यूचर बनाऊँ या ना बनाऊँ, आगे फ्यूचर बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, क्या हम दोनों आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, क्या होगा हमारा, क्या रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है। ये पर्सन मुझे परेशान दिख रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है ना कि ये पर्सन जो है आपके इंतज़ार में है, बस इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। इंतज़ार में क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बस इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। स्टक तो है, आपकी तरफ आने का मन तो पूरा है इनका, लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं आपके साथ, जो आपको बोला है, जो आपके लिए वर्ड यूज़ किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, प्रॉब्लम के साथ है। और ये पर्सन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ होते हुए भी ये पर्सन आपको डील कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये पर्सन मेंटली बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। आप बात मेरी मानो, ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि ये जो पर्सन है आपके, देखो कई बार इन्होंने सोचा कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हैं, यानी कि सोच करके भी ये पर्सन जो है ना कुछ नहीं कर पाते हैं। मेन इनका यही रहता है कि सोच करके भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। यहाँ ये है ना कि आपके पर्सन जो है ना द एम्प्रेस की एनर्जी में, यानी कि आपके पर्सन पूरी तरीके से अपना जोश और जुनून पूरा लगा देना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो जुड़ी रहे, ठीक है। ये पर्सन का है, इनको रियलाइज़ है, नो डाउट, इनको रियलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से है। आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो चुका है। और ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिस तरीके से गए थे, बड़े मचल के गए थे ना ये पर्सन, कि हाँ जो है ना अब उसके साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, अब आपसे बात करने की चाहत है, अब आपसे बात करने की उम्मीद है। अब जो है यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपको अपना प्यार ऑफ़र करे, ठीक है, आपको अपना प्यार ऑफ़र करें, तो आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करो, ना कि इनको ये कहो कि नहीं तुम्हारा प्यार मुझे नहीं चाहिए। अब नहीं, यहाँ पे ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दो, इतना भी मेरा ख़राब जो है, इतना भी मैं ख़राब इंसान नहीं हूँ, इतना भी मैं जो है ना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, है ना। ये चाहते हैं कि आप, अगर ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दे तो आप अपनी खुशकिस्मती समझो, ठीक है। ये पर्सन जिस तरीके से फील कर रहे हैं कि हाँ मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरी लाइफ में आए, उसी तरीके से ये चाहते हैं कि आप भी इनको समझो कि आप लकी हो कि मैं आपकी लाइफ में आया, है ना। ये पर्सन का मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे कार्ड्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन टोटली सिर्फ और सिर्फ क्या सोच रहे हैं कि बस आगे जाना है तो मुझे इंतज़ार करना होगा, आगे जाना है तो मुझे कुछ हद तक इंतज़ार करके तब आगे बढ़ना होगा, तब शायद मैं कुछ आगे कर पाऊँगा, है ना। यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है ना कि आप जिस तरीके से अपने आप पे निखर रहे हो, अपनी ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो ना, आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि आजकल क्या है, आप लोग पार्लर जा रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप इस पर्सन के लिए रो करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ आगे मतलब आगे जाना है, ठीक है। कुछ ऐसा करके दिखाना है आपको कि ये पर्सन पछतावा करे कि हाँ मैंने आपके साथ जो है ना यहाँ पे ना जा कर के कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपके सामने आपको लेकर के है ना आना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं और ये प्रपोज़ल दे करके है ना आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं दिल से ये पर्सन एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पर्सन जो है आपको आप इनको दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये आपका मैटर है, लेकिन ये पर्सन आपको दिल से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की रीडिंग को अब हमें यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और पेंडेंट भी बहुत सारे आए हैं, उसके भी मैं आपको जो है इसका रिव्यू में आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने एक्टिवेट करके दिया था कुछ लोगों को, है ना, जैसे कि होता है ना कि टेस्टिंग के लिए, है ना, तो उनकी टेस्टिंग सक्सेसफुल रही है और उनका रिव्यू भी आया है, ब्रेसलेट का भी और ये भी, ठीक है। तो और उनका कहना है कि आप शेयर कर सकती हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी उनका रिव्यू, ठीक है। और आप लोग को दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है लोगों को, है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। इसका मैं बाद में बताऊँगी कि क्या बेनिफिट है, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।